जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं फिर से महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र कथा के साथ आपके बीच आया हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा पांचाली अर्थात द्रौपदी, 5 पतियों की पत्नी, सबसे ज़्यादा 5 पांडवों में किससे ज़्यादा प्रेम करती थी और 5 पांडवों में सबसे अधिक द्रौपदी को कौन प्रेम करते थे, और मृत्यु के समय द्रौपदी ने अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए 5 पांडवों में से किस पांडव की पत्नी बनने की इच्छा प्रकट की थी अगले जन्म में। ये सब चीज़ें आपको इस कथा के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली और भी ऐसी अद्भुत कथाओं की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों में इसे, और कमेंट अपना जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायी होता है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्रौपदी का स्वयंवर किया गया था राजा द्रुपद के द्वारा। उस स्वयंवर में अनेक महारथी, अनेक योद्धा शामिल हुए, लेकिन अंततः उस तेल की कड़ाही में देख करके और ऊपर नाचती हुई मछली के आँख में तीर मारने का जो शर्त रखी गई थी उसे सिर्फ अर्जुन ने पूरा किया, और इस शर्त के अनुसार द्रौपदी की शादी की गई अर्जुन के साथ। अर्जुन से शादी होने के बाद आप सभी जानते हैं कि माता कुंती के कहने पर द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की और 5 पांडवों को प्रेम बांटती रही। 5 पांडवों में से सबसे ज़्यादा प्रेम करने की जब बात आती है कि द्रौपदी को सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करते थे, तो 5 पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा प्रेम द्रौपदी को भीम जी करते थे। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, एक प्रमाणिक तथ्य है। 2 चीज़ें सामने निकल करके आती हैं। एक तब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो चीरहरण होते वक्त जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी और द्रौपदी की लाज बजाई थी, तो दुशासन थक करके गिरा हुआ था, और उस समय 5 पांडवों में से सबसे पहली प्रतिज्ञा भीम जी ने की थी। गुस्से में, क्रोध में लाल भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं इस दुशासन के सीने को चीर करके इसका रक्त न पी लूं, तब तक मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह इस बात का संकेत है कि 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा द्रौपदी के सम्मान का, इज्जत का और मर्यादा का जिसे ख्याल रहता था वो थे भीम। दूसरी बात तब निकल करके सामने आती जब स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे 5 पांडव, तो 5 पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी गया था और द्रौपदी भी गई थी स्वर्ग की यात्रा में। स्वर्ग की यात्रा करते हुए जब द्रौपदी गिर गई और रास्ते में ही गिर करके जब मर गई, तो भीम को बड़ा कष्ट हुआ था, और भीम ने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें बताया था कि द्रौपदी ने अपने पापों का परिणाम भोगा है। 5 पांडवों की पत्नी होने के साथ साथ द्रौपदी सबसे ज़्यादा प्रेम लुटाती थी तो अर्जुन पे, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन भीम को बहुत कष्ट हुआ था, और आगे चल करके रास्ते में थोड़ी दूर जाकर के भीम की भी मृत्यु हो गई थी। तो स्वर्ग की यात्रा पूर्ण करने में धर्मराज युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही पहुंचे थे सीधा स्वर्ग। वो कुत्ता कोई और नहीं थे, स्वयं यमराज थे। भीम जी द्रौपदी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, और द्रौपदी भी 5 पांडवों में से किसकी पत्नी बनने की इच्छा प्रकट की थी अपने अंतिम समय में, तो वो थी भीम। मरते वक्त द्रौपदी ने ये इच्छा व्यक्त करते हुए भीम से कहा था 5 पांडवों के सामने कि मैं अगले जन्म में भीम की पत्नी बनना चाहती हूँ। यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी के दिल में भी भीम के प्रति प्रेम अगाध था और ज़्यादा था। तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं 5 पांडवों की पत्नी होने के साथ साथ भीम और द्रौपदी का जो संबंध था वो कुछ ज़्यादा ही अलग था। इसलिए जब कभी भी द्रौपदी का अपमान हुआ है, आप महाभारत में देखिएगा,
जहाँ कहीं भी द्रौपदी का अपमान हुआ है, सबसे पहले गुस्से का भाव, गुस्से का दृश्य जिसने 5 पांडवों में प्रकट किया है, वो सबसे पहले भीम थे। चाहे वो दुशासन की छाती चीरने की बात हो, दुर्योधन की जंघा तोड़ने की बात हो, सब द्रौपदी के सम्मान के लिए भीम ने ऐसा किया था। ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। मिलता हूँ कुछ ऐसी अजीब और अनोखी कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।